Welcome friends. This is my next video related with function. In my previous video, I already explained what is function, how to call the function, what is function declaration, what is function call and what is function definition. फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि फंक्शंस के जो पार्ट होते हैं उनको कैसे लिखना है, उनको कैसे यूज़ करना है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हमें यही अंडरस्टैंड करने में होता है कि फंक्शन जब हम डिज़ाइन करते हैं तो रिटर्न टाइप फंक्शन का क्या लें, फंक्शन का नेम कैसे डिसाइड करें एंड फंक्शन के आर्गुमेंट्स कैसे लें और कितने लें। तो इस वीडियो में मैं ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि जब भी आप कोई फंक्शन बनाते हैं तो ये कैसे डिसाइड करें कि फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होना है और फंक्शन का नेम क्या लेना है एंड फंक्शन के क्या आर्गुमेंट रहेंगे। जैसे कि फंक्शन प्रोटोटाइप में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि फंक्शन जब हम बनाते हैं, ये जब फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखते हैं या फंक्शन का डेफिनेशन लिखते हैं, तो ये स्पेशली 3 पार्ट में कैटेगराइज़ होता है, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम एंड आर्गुमेंट। तो रिटर्न टाइप क्या लेना है, फंक्शन नेम क्या लेना है एंड आर्गुमेंट क्या लेने हैं, ये कैसे डिसाइड करें। फ्रेंड्स, फंक्शन का जो नेम होता है, फंक्शन आर्गुमेंट्स क्या लें, फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन रिटर्न टाइप क्या लें। तो फंक्शंस ऑलवेज 2 केस में वर्क करता है। नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द कैटेगरी ऑफ द फंक्शन एंड बेसिकली देयर इज 2 कैटेगरी ऑफ द फंक्शन। बेसिकली एक फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता, एक फंक्शन कुछ रिटर्न करता है। रिटर्न करना या ना करना डिपेंड करता है उसके टास्क के ऊपर कि फंक्शन को आप किस पर्पस के लिए डिजाइन कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ फंक्शन डू नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप देन यू कैन यूज void. इफ रिटर्न नथिंग देन ऑलवेज यूज void इन द प्लेस ऑफ रिटर्न टाइप। जनरली इस कैटेगरी के फंक्शन हम कुछ टेस्ट या चेक करने के लिए डिजाइन करते हैं। तो फंक्शन अगर कुछ रिटर्न नहीं कर रहा तो ऑलवेज आपको void यूज करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ फंक्शन हैव एनी रिटर्न टाइप देन यू नीड टू चेक कि फंक्शन इंट रिटर्न करेगा, फ्लोट करेगा, कैर करेगा, डबल करेगा या कोई पॉइंटर करेगा या कोई अदर रिटर्न टाइप रहेगा। तो कोई भी एक रिटर्न टाइप आप मेंशन कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी रिक्वायरमेंट। तो या तो फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा और अगर फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा तो आप इनमें से कोई एक रिटर्न टाइप यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम। सेकेंड टास्क होता है फंक्शन का नेम क्या लें। फ्रेंड, फंक्शन का नेम ऑलवेज वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए। आइडेंटिफायर मीन्स जैसे हम वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, नम, वेल, केयर, str, इसी टाइप से फ्रेंड्स हमें फंक्शन की नेम डिसाइड करनी है। फंक्शन का नेम क्यूब हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, चेक, इवन हो सकता है, शॉर्ट, सर्च। तो जो रूल्स आइडेंटिफायर के लिए होते हैं कि कभी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं होगा, ऑल रूल्स को आपको फंक्शन के नेम पर फॉलो करना है। फंक्शन नेम शुड बी वैलिड आइडेंटिफायर। तो फंक्शन का नेम ऑलवेज मीनिंगफुल है, फंक्शन जिस पर्पज के लिए डिजाइन कर रहे हैं उससे रिलेटेड उसका नेम रहेगा, तो आपको रीडेबिलिटी इंक्रीज होगी प्रोग्राम की और जब आप कॉल करेंगे तो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये फंक्शन इस टास्क के लिए डिजाइन किया था। थर्ड पार्ट फंक्शन का होता है फंक्शन आर्गुमेंट, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम एंड फंक्शन आर्गुमेंट। अ फंक्शन कैन एक्सेप्ट एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट। फंक्शन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप फंक्शन को कितनी भी आर्गुमेंट पास कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें लार्ज एक फंक्शन बनाना है जिसमें हमें 3 नंबर में से लार्ज चेक करना है। तो ये फंक्शन 3 आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, इंट n1, इंट n2, इंट n3। तो ये 3 आर्गुमेंट है इंटीजर टाइप के। फ्रेंड, फंक्शंस में आर्गुमेंट्स में एक डिफरेंस ये होता है, जब हम जनरल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एक ही टाइप के तो आप डेटा टाइप एक बार लिखते हैं और कॉमा लगा के मल्टीपल वेरिएबल्स के नेम मेंशन करते हैं। बट इन फंक्शन आर्गुमेंट्स में आपको ईच टाइम डेटा टाइप मेंशन करना कंपलसरी होता है, राइट। तो यहाँ पर ये 3 आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं इंटीजर टाइप के। यहाँ पर ये सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फंक्शन है, तो ये फ्लोट प्रिंसिपल, फ्लोट रेट, फ्लोट टाइम एक्सेप्ट कर रहा है। ये चेक प्रॉफिट का फंक्शन है, तो फ्लोट कॉस्ट प्राइस एंड फ्लोट सेल्स प्राइस। तो फंक्शन आर्गुमेंट कितनी भी एक्सेप्ट कर सकता है, सेम टाइप के एंड और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, डिपेंड करता है कि आपको फंक्शन किस पर्पज के लिए डिजाइन किया गया है। डियर फ्रेंड्स, आर्गुमेंट में 2 केस होते हैं। अगर फंक्शन कोई भी आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आपको यहाँ पर void मेंशन करना है। जैसे कि मैंने जो प्रीवियस वीडियो में आपको प्रोग्राम दिखाया था, यहाँ पर फंक्शन ना तो कुछ रिटर्न कर रहा है ना ही कुछ एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर भी void लिखा हुआ है और यहाँ पर भी void लिखा हुआ है, बिकॉज इट जस्ट प्रिंट द स्टार। तो void यूज करने का मतलब होता है इट डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू एंड इट डू नॉट एक्सेप्ट एनी वैल्यू। जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो यहाँ पर उसको कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करते, राइट। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगा। फर्स्ट 2 स्लाइड्स में ये मेंशन किया गया कॉल्ड फंक्शन एंड कॉलर फंक्शन। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि मेन के अंदर हमने प्रिंट स्टार को कॉल किया है, तो प्रिंट स्टार कॉल्ड फंक्शन होगा और कॉल कहाँ किया है, मेन के अंदर, तो इसको बोलते हैं हम कॉलर फंक्शन। कॉलर फंक्शन वो फंक्शन होता है जो किसी फंक्शन को कॉल करता है
एंड कॉल फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसको आप कॉल करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये चीज़ भी आपको इंफॉर्मेशन या आपको ये पता होना चाहिए कि कॉलर किसको कहते हैं, कॉल्ड किसको कहते हैं, बिकॉज मल्टीपल टाइम ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है फंक्शंस में। तो फ्रेंड्स, फंक्शन के 3 पार्ट होते हैं। फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, फंक्शन नेम क्या होना चाहिए, एंड फंक्शन आर्गुमेंट क्या होना चाहिए। ये चीज़ आप अच्छे से अंडरस्टैंड करें, क्योंकि जब भी आप फंक्शन बनाते हैं तो ये चीज़ हमें बहुत कंफ्यूज करती है कि रिटर्न टाइप पे क्या लेना है, फंक्शन नेम क्या लेना है, आर्गुमेंट क्या लेना है। अगेन मैं रिपीट करूंगा, फंक्शन अगर कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, ये क्लियरली जब आप फंक्शन बनाना स्टार्ट करते हैं, डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं, तो लैंग्वेज से क्लियर हो जाता है कि फंक्शन का कुछ रिटर्न टाइप है या नहीं है। ये मैं नेक्स्ट वीडियोज में भी कई सारे एग्जाम्पल में ये चीज़ क्लियर करूंगा। तो ऑलवेज वॉइड यूज करना है। वॉइड का मीन्स होता है नथिंग रिटर्न टाइप, और आर्गुमेंट में वॉइड का मतलब होता है नॉट एक्सेप्ट एनी आर्गुमेंट। और अगर कुछ रिटर्न टाइप है, इट मीन्स हैविंग रिटर्न टाइप। तो कोई भी एक, क्योंकि फंक्शन केवल एक ही टास्क करता है, तो हम एक ही रिटर्न टाइप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आर्गुमेंट कितनी भी आप उसको पास कर सकते हैं अगर फंक्शन कोई आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। फंक्शन का नेम ऑलवेज वैलिड आइडेंटिफायर होता है। वैलिड आइडेंटिफायर का मतलब कोई भी नेम जो आप फंक्शन को देना चाहें रिलेटेड विद फंक्शन टास्क। तो ये तो था डियर फ्रेंड्स फंक्शन के पार्ट्स के बारे में। होप आई अंडरस्टैंड इट कि फंक्शन के क्या पार्ट होते हैं, रिटर्न टाइप क्या होता है, फंक्शन आर्गुमेंट क्या होता है, फंक्शन नेम क्या होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, पॉइंट्स हैं जो कि फंक्शन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, वो है फंक्शन की कैटेगरी। यहाँ पर टाइप्स ऑफ फंक्शन है, लेकिन इसको हम कैटेगरी बोलते हैं। फंक्शन की बेसिकली 4 कैटेगरी होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के यूजेस के। जब हम फंक्शन को यूज करते हैं तो फंक्शन इन 4 में से किसी एक कैटेगरी को बिलोंग करता है। दैट मीन फंक्शन विद नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप, फर्स्ट कैटेगरी। फंक्शन विद नो आर्गुमेंट एंड रिटर्न टाइप, सेकंड कैटेगरी। फंक्शन विद एन आर्गुमेंट्स और आर्गुमेंट्स एंड रिटर्निंग नो वैल्यू, फंक्शन विद आर्गुमेंट्स एंड रिटर्निंग वैल्यू। जब भी आप कोई फंक्शन रीड करते हैं या फंक्शन डिजाइन करते हैं, तो डेफिनेटली और आई वुड से 100% फंक्शन बिलोंग्स विद इन दिस कैटेगरीज। फंक्शन में से कोई एक कैटेगरी को बिलोंग करता है जब भी आप कोई फंक्शन बनाते हैं। तो हमें यही अंडरस्टैंड करना है कि फंक्शन इनमें से किस कैटेगरी को बिलोंग करेगा, सो दैट इट इज़ ईजी टू डिज़ाइन दी फंक्शन कोड अकॉर्डिंग टू दी कैटेगरी। तो नेक्स्ट जो मेरी वीडियोज़ रहेंगे उनमें मैं इन चारों कैटेगरीज को, 4 कैटेगरीज को 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करूँगा। इनके एग्जाम्पल्स रहेंगे, कुछ प्रैक्टिस प्रोग्राम भी दूंगा, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस एट योर ओन सेल्फ कि जब हम फंक्शन नो आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप, तो मतलब आर्गुमेंट नहीं रहेगा तो वॉइड यूज़ करना है, रिटर्न टाइप नहीं रहेगा तो भी वॉइड यूज़ करना है, तो कैसे डिज़ाइन करते हैं। जो मैंने आपको फर्स्ट प्रोग्राम यहाँ पर फंक्शन का डिज़ाइन किया हुआ है, ये फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग करता है, क्योंकि नो रिटर्न टाइप है एंड नो आर्गुमेंट है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रिंट स्टार है, जनरली फर्स्ट कैटेगरी के फंक्शंस हम कुछ प्रिंट के लिए करते हैं। तो जितनी भी प्रिंटिंग से रिलेटेड टास्क होते हैं उनको आप फर्स्ट कैटेगरी से डिजाइन कर सकते हैं। वॉइड वॉइड, जब भी नो रिटर्न टाइप रहेगा तो वॉइड लगाना है, नो आर्गुमेंट रहेगा तब भी वॉइड लगाना है, एंड फंक्शन का नेम आप उसके टास्क के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो दैट इज द फर्स्ट कैटेगरी फंक्शन विच इज नो रिटर्न टाइप एंड एक्सेप्ट नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप, दैट इज द फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी फंक्शंस हम बनाते हैं कुछ चेक करने के लिए, जैसे हमें चेक करना है कि फंक्शन नंबर इवन है, ऑड है, कैरेक्टर अपर केस है, लोअर केस है, तो सेकंड कैटेगरी के फंक्शंस हम इससे डिजाइन करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये फर्स्ट कैटेगरी का प्रोग्राम था, दैट इज डिजाइन इन बेसिक फंक्शंस, ये फर्स्ट कैटेगरी का था। और नेक्स्ट वीडियोस में मैं सेकंड थर्ड फोर्थ कैटेगरी के प्रोग्राम्स अपलोड करूंगा। आप इस प्रोग्राम को एक बार टेस्ट करें बना के, दैट इज अ फंक्शन डिक्लेरेशन, ये फंक्शन का कॉल है और ये फंक्शन का डेफिनेशन है, दैट इज अ फर्स्ट कैटेगरी। आप प्रैक्टिस करें। और इफ़ यू आर आप अगर मेरे स्टूडेंट हैं तो मैंने जो आपको फॉर लूप के असाइनमेंट्स दिए थे वो ऑल असाइनमेंट्स को आप इस कैटेगरी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर लूप के जितने भी प्रिंटिंग प्रोग्राम्स थे आप ऑल प्रोग्राम्स को फंक्शन से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो कोड था वो आप फंक्शन डेफिनेशन मेंशन कर सकते हैं, फंक्शन डेफिनेशन आप बाहर लिख सकते हैं, रिटर्न टाइप वॉइड रहेगा, आर्गुमेंट वॉइड रहेगा, नेम आप चेंज कर सकते हैं। एंड मेन के अंदर आप कितनी बार भी उसको 1 टाइम भी कॉल कर सकते हैं फॉर टेस्टिंग पर्पज, और मेन के अब में आप उसका डिक्लेरेशन लिखेंगे। तो फ्रेंड, ये तो था वीडियो रिलेटेड फंक्शंस पार्ट्स। रिटर्न टाइप क्या होता है, आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, एंड फंक्शन नेम क्या होता है, राइट। और इसमें मैंने एक चीज़ और एक्सप्लेन की हुई है कि फंक्शंस की कैटेगरी क्या होती है। तो यहाँ पर 4 कैटेगरी फंक्शंस की मैंने डिस्कस की हुई है, दैट इज़ दी एक्सप्लेन किया हुआ, दैट इज़ दी फंक्शन नो रिटर्न टाइप, दीज आर दी कैटेगरी ऑफ दी फंक्शन। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें फॉर योर फ्रेंड्स और योर ग्रुप्स, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड बेटर। थैंक यू वेरी मच।